हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वह फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अपने चैनल में मैं तरह तरह के आप लोगों को कहानियाँ लेकर आती हूँ जो कि पौराणिक होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं, कोई ना कोई सीख होती है। आज के अपनी इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आई हूँ संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। दोस्तों, संकट नाशन गणेश स्तोत्रम एक अत्यंत सहायक और लाभकारी स्तोत्रम है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, जटिल समय से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार सुखमय बनाते हैं। यह स्तोत्रम एक अत्यंत सहायक और लाभकारी स्तोत्रम है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, जटिल समय पे उनसे मुक्ति पाते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार सही करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश के सबसे सफल स्तोत्रों में से एक है और यह सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का प्रतिदिन पाठ करने से मनुष्य सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है। भगवान गणेश सभी कष्टों का समाधान करते हैं और जीवन में समृद्धि और संतोष प्रदान करते हैं। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। प्राचीन पूजा में भगवान गणेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों और पुराणों में भगवान गणेश की पूजा के अनेक लाभों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, संकट नाशन गणेश स्तोत्रम भगवान गणेश के सबसे सफल स्तोत्रम में से एक है। यह सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करने से मनुष्य सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है। भगवान गणेश के सभी कष्टों का समाधान करते हैं और जीवन में समृद्धि और संतोष प्रदान करते हैं। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले इनकी पूजा की जाती है। सूर्योदय के समय भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करने से मनुष्य को सभी बाधाओं को दूर करने की बुद्धि प्राप्त होती है। मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति बनाना लाभकारी होता है। भगवान गणेश को दुर्वा और मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, उनको अर्पित किया जाता है। इससे समृद्धि प्राप्त होती है और मनुष्य गरीब नहीं होता। दोस्तों, संकट नाशन गणेश स्तोत्रम के लाभ क्या हैं? भगवान गणेश को ब्रह्मा, विष्णु, शिव से संबंधित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवता भगवान गणेश से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति का जीवन स्वस्थ और सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति सभी कष्टों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होता है। भगवान गणेश के पास अपार ज्ञान है और वे सभी परेशानियों का निवारण भी करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शास्त्रों में भगवान गणेश की आराधना के कई तरीके बताए गए हैं। ऐसा ही एक तरीका यह स्तोत्रम है। भगवान गणेश की पूजा के दौरान दुर्वा, फल, सिंदूर, फूल, घी, दीपक और मोदक हमेशा भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, इस स्तोत्रम का पाठ जो है जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को बेहतर परिणामों के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करना बहुत ही जरूरी होता है। और आइए दोस्तों, अब संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हैं। नारद उवाच। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरन्नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धे। अर्थात नारद जी बोले, पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंडाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च
धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नमामि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। तो दोस्तों इन सारे श्लोकों का अर्थ मैं एक साथ आपको बता रही हूँ। पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले। दूसरा एक दंत अर्थात एक दांत वाले। तीसरा कृष्ण पिंडाक्ष अर्थात काली और भूरी नेत्रों वाले। चौथा गजवक्त्रम अर्थात हाथी के समान मुख वाले। पांचवा लंबोदर अर्थात कि बड़े उदर वाले। छठा विकल अर्थात विकराल। सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज। आठवां धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले। नौवां भालचंद्र अर्थात जिसके ललाट पर चंद्रमा शोभायान है। 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन। इन 12 नामों का जो भी पुरुष तीनों संध्याओं अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करते हैं, हे प्रभु उसे किसी भी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गति। अर्थात इससे विद्या की अभिलाषा रखने वाला विद्या को, धन की अभिलाषा रखने वाला को धन, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को मोक्ष गति को प्राप्त होता है। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिमार्शय फलम लभते, सवम रेणम सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अर्थात जो इस गणपति स्तोत्रम का जप करते हैं उसे 6 माह के अंदर इच्छित फल प्राप्त हो जाता है तथा 1 वर्ष के भीतर पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा य समर्पयते तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादतः। अर्थात जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश की कृपा उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त करते हैं। दोस्तों यह तो था गणेश संकटनाशन स्तोत्रम। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम के माध्यम से स्वयं महर्षि नारद ने इससे मिलने वाले लाभों के बारे में बताया है। दोस्तों इस स्तोत्रम के नियमित पाठ से विद्यार्थियों को विद्या ज्ञान, पिपासियों को ज्ञान, धन संपदा की इच्छा रखने वाले को धन, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई भी मनोकामना और सिद्धि नहीं है जिसे संकट नाशन गणेश स्तोत्रम के पाठ से नहीं पाया जा सकता। दोस्तों भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का नित्य पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के संकट और विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों विद्या की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख की मिलता है और सिद्धियां मिलती हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम के नित्य पाठ से जातक के सभी इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और लगातार 1 वर्ष तक भगवान श्री गणेश के इस स्तोत्रम के पाठ से पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त होती है। और इस स्तोत्रम के पाठ से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है और इसके सारे जितने भी रोग, भय, चिंता होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश को समर्पित इस स्तोत्रम के पाठ से व्यक्ति को सांसारिक सुख से सुख मिलता है, साथ ही साथ मोक्ष को उत्सुक साधकों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जो भी ये स्तोत्रम है ये पूरा करना चाहिए और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो प्रत्येक बुधवार को या चतुर्थी को भी इसका पाठ कर सकते हैं। दोस्तों गणेश स्तोत्रम का जो पाठ है उसके नियम है कुछ, जैसे कि सबसे पहले प्रातःकाल
जग कर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वतः स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। स्तोत्रम के पाठ से शांतिपूर्ण वातावरण का चुनाव करें। अब कुश और कपड़े के आसन पर पूर्व दिशा की मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश के चित्र और प्रतिमा को अपने सामने स्थापित करें। श्री गणेश के समक्ष घी का दीपक जलाएं। श्री गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें दुर्वा, अक्षत, पुष्प और भोग समर्पित करें। जब आप संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ अपनी सुविधा के अनुसार शुरू कर सकते हैं और इस स्तोत्रम का पाठ उच्च स्वर में शुद्ध उच्चारण के साथ करें और अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए इस स्तोत्रम का पाठ प्रतिदिन 30 दिनों तक जरूर करें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको श्री गणेश को समर्पित संकट नाशन गणेश स्तोत्रम से जुड़ी जानकारी दी, ये कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा और अपने प्रियजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।